हंस वंश फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मैं जा रही हूँ अपने गुड्डों को मनाली घुमाने के लिए। और मेरे गुड्डे तैयार हो गए मनाली घूमने के लिए, क्योंकि बर्फ़ देखनी है उन्हें और मुझे उन्हें बर्फ़ दिखानी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं अपने बच्चों को ट्रिप पे लेके आती हूँ साल में एक बार, जब उनकी छुट्टियाँ पड़ती हैं। और अब मैं लेके जा रही हूँ अपने बच्चों को, और मेरे साथ मेरे भैया भाभी सब लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, क्योंकि हमने साथ में प्लान बनाया था कि साथ में ही हम सारे जाएंगे। और हम मनाली घूमने के लिए जा रहे हैं। वंश पहली बार जा रहा है, अंश तो पहले भी जा चुका है, लेकिन वंश पहली बार जा रहा है। लेकिन अंश वंश दोनों ही मेट्रो में पहली बार बैठे और इतनी शैतानी कर रहे थे वो मेट्रो में, बार बार डांट खा रहे थे। और सबसे ज़्यादा शैतान तो मेरा ये वंश, बार बार कुछ ना कुछ बोल ही जा रहा था। इसको बिल्कुल भी चैन नहीं मिल रहा। इतनी अच्छी सीट खाली पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी कह रहा है मम्मा मुझे खड़े होके जाना है मेट्रो में। ये देखो इतनी बड़ी सीट, 2 सीटों पर बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी इसको खड़े होके जाना था, लेकिन इसका हाथ नहीं जा रहा था। तो भाई इसको बोला था चुपचाप बैठ जाओ। और ये गए कि हम डांस करेंगे, आप हमारा वीडियो बनाना, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाए वहाँ पे जाके। पता नहीं वो कोई कितने महान लोग होते हैं, वो कौन लोग होते हैं जो मेट्रो में इतनी भीड़ में जाके डांस कर लेते हैं। मेरी तो हिम्मत फ़ोन निकालने की भी नहीं हो रही थी कि मैं फ़ोन निकाल के ब्लॉगिंग भी कर लूँ। और गाइज़ यहाँ पे देखो, ये शॉपिंग भी कर सकते हैं। मुझे तो पहली बार पता था। मैं पहले भी मेट्रो में गई हूँ, लेकिन मेरे बच्चे ना पहली बार मेट्रो में सफ़र कर रहे थे, और बच्चों ने ना मेट्रो में इतना इन्जॉय किया। मैं तो बोली थी अभी तुमने इतना इन्जॉय कर लिया है तो मनाली जाने की क्या ज़रूरत है, यहीं से ही घर वापस चले जाते हैं। लेकिन वंश ने बोला नहीं, अभी हमने बर्फ़ नहीं देखी है, उसको बर्फ़ देखनी है। और ये देखो गाइज़, हम वाइट वाइट कपड़े पहन के निकल लिए। ये दिव्यांश मेरा पर्स उठाया हुआ है। ये देखो इतनी तगड़ी चेकिंग होती है यहाँ पे, ऐसे ही नहीं कि मेट्रो में कुछ नहीं होता, बहुत तगड़ी चेकिंग होती है। हम लोगों को भी चेक किया, हमारे कपड़े भी, बैग भी सारे चेक करके लेके आए। और मेरे गुड्डे इतने खुश थे, बहुत ज़्यादा, मेट्रो में बैठ के खुश थे। पहली बार बैठे मेट्रो में, कह रहे मम्मा हम फिर से मेट्रो में बैठेंगे। मैं हाँ फिर से बैठेंगे। और फिर हम इसे वॉल्वो में गए थे मनाली। ये बस है हमारी, हम इसी बस में गए थे। और ये बहुत अच्छी बस थी, और इतना एसी चल रहा था, इतना ठंडा हो गया तो हमने कंबल ओढ़ लिया। मुझे तो जाते ही ठंड लग रही थी। और फिर वहीं जाते सबने खाना खोल लिया। ये देखो मैंने अपना मुंह छुपा दिया खाते टाइम, फिर भी आ गया इसमें थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं। सब लोग खाना खाते। हम खाना ना घर से लेके आए थे पैक करके, क्योंकि हमारी बस ना 8 बजे की थी और हमें 6 बजे घर से निकलना था, इस वजह से। हालांकि 1-1.5 घंटे ये लेट हो गई, और हम 10 बजे के आसपास हमारी बस वहाँ से चली। और फिर हमने बस में बैठते ही खाना खा लिया, क्योंकि सब बच्चों को भूख लगी थी, और इसलिए हमने उनको खाना खिला दिया। अगर हम तब उन्हें खाना नहीं खिलाते तो ये भूखे ही सो जाते। ये देखो मेरे गुड्डे, हम घर से पूड़ी, कचौड़ी, पनीर, राइस, कटहल, भिंडी, सब कुछ लेके आए थे। हम सारी चीज़ें लाए थे। और बहुत बस चलने के बाद यहाँ पे सब चाय वाय पीने के लिए बैठे कि और खाना खाने के लिए, क्योंकि बस खाना खाने के लिए रुकी थी यहाँ पे 1-1.5 बजे के आसपास, ऐसे कुछ रुकी थी। लेकिन क्योंकि हम खाना घर से लेके आए थे, हम अपना खाना खा चुके थे, लेकिन फिर भी हम इधर उतर के हमने चाय वाय पी। हालांकि चाय इतनी महंगी थी, 50 रुपये की एक चाय थी, लेकिन मुझे चाय पीने की थोड़ी आदत है, तो इसलिए मैंने इधर चाय पी। अब इधर झूला था, मैं तो झूला झूलने लगी, और मुझे देख के बाकी सारे बच्चे झूलने लगे। और यहाँ किसी ने खाया नहीं, जिसको चाय पीनी थी उसने चाय पी, जिसको कॉफ़ी पीनी थी उसने कॉफ़ी पी। और खुशी को सब लोग परेशान कर रहे थे, क्योंकि बोल रहे थे तेरे पापा खो गए, तेरे पापा खो गए, तो रोने लग गई और अपनी मम्मी से चिपट के रोने लग गई। बाद में जब भाई आया मेरा, तो फिर उसे चिपट के रोने लग गई। खुशी को ना पूरे सफ़र में सब परेशान करते रहते हैं, सब परेशान करते हैं मेरी बच्ची को। और कोई ऐसा नहीं है, ना छोटा ना बड़ा, जो उसे परेशान करने से छोड़ दे। उसके बाद हम वापस अपनी बस में आ गए, थोड़ी देर हम बैठे, उसके बाद सारे बच्चे सो गए। बाद में खैर मैं भी सो गई, लेकिन मेरा वंश मेरे पास सो गया। मेरा अंश पीछे दोनों चेयर खाली थी, उधर जाके सो गया, क्योंकि उस पर कोई बैठा हुआ नहीं था ना। तो कह रहा मम्मा मैं पीछे जाके बैठ जाऊँ, मतलब ठीक सो जाऊँ। मैंने चल ठीक है सो जा, जब बस वाला कुछ बोलेगा तब देखी जाएगी। हालांकि बस वाले ने कुछ नहीं बोला, वो आराम से पीछे देखो आराम से सो रहा है, और मेरा वंश मेरे पास सो रहा है। मैं भी सो गई थी बाद में, सभी लोग सो गए थे, लाइट वाइट बंद कर दी उन लोगों ने बस की, फिर आराम से सो गए। फिर हम सुबह उठे, लेकिन मेरे भाई को वापस भूख लगाई वो वापस खाना खाने लग गया। अब मेरे को भी बोल रहा था दीदी आप खाओगी, आप खाओगी, लेकिन मैंने भी शायद खाया थोड़ा सा बाद में
अब फिर उसके बाद हम सारे सो गए। अब फिर जब मेरी बीच में आँख खुली तो मैंने ये वीडियो बनाया। इतना अंधेरा था, मैं तो डर गई, बहुत डर गई मैं। फिर उसके बाद में ये चाय पीने के लिए रुकी थी हमारी बस। 4-5 घंटे बाद रुकी थी ये बस, तो ये चाय वाय पी नॉर्मली। पूरी रात सफ़र किया है इस वजह से। अब अपने रूम में आ गई हूँ। रूम में आपको बाद में दिखाऊंगी, जब मैं अपना हाथ धो के चेंज कर लूँगी उसके बाद मैं आपको अपना रूम दिखाऊंगी। उसके बाद हम बाहर घूमने के लिए जाएंगे और आ गए हम मनाली। चलिए गाइस, मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, ब्रुश भी करना है अभी तो। चलिए बाय बाय गाइस।